हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पठानी पजामा या जिसे सलवार पजामा भी बोलते हैं, हम आज की इस वीडियो में उसकी सिलाई के बारे में सीखेंगे। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल न्यू फैशन आर्ट में स्वागत है। जेकर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले मैंने पठानी पजामे की कटाई करके रख ली है। जेकर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे फॉलो कर लीजिए। मैंने इसके 4 कुंदों की कटाई की है, जो 2 आगे वाली साइड पे आएंगे और 2 पीछे वाली साइड पे आएंगे। पैर पैर के मार्जिन पे हम सबसे पहले चूड़ी की सिलाई लगा लेंगे। पैर पैर का मार्जिन छोड़कर हमने चूड़ी की सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने दूसरे कुंदे पे भी चूड़ी की सिलाई लगाएंगे। हम किसी भी एक कुंदे में चिड़ी जो होती है, जो नाला डालने के लिए हमने चिड़ी बनानी है, उसको छोड़ना होता है। आप किसी भी कुंदे में उसको छोड़ सकते हैं। उसकी लंबाई इंच सवा इंच तक हो सकती है। इस तरीके से आपने टुक लगा लेना है। उसके बाद पैर पैर के मार्जिन पे हम सिलाई लगाएंगे। दोनों कुंदों की सिलाई लगाने के बाद हमारे कुंदे वो तैयार हो गए हैं। इसके बाद हमने एक कुंदे को उठा लेना है। उसकी दोनों साइड पे जो हमने पौंचे की कटाई करके रखी हुई है, वो दोनों एक एक साइड पे जोड़ेंगे। कपड़े का सीधा और उल्टे का आपने खास ध्यान रखना है। सीधी साइड पे अपने सीधे को अटैच करना है। इस तरीके से हमने एक साइड पे एक पौंचे को अटैच कर लेंगे, इसके साथ जोड़ लेना है इस तरीके से। और दूसरी साइड भी ऐसे ही हमने पौंचे को जोड़ लेना है इस तरीके से। कोई भी कुंदा लेकर आप उसके साथ इसको जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम पैर पैर के मार्जिन पे इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। पैर पैर का मार्जिन छोड़कर आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों, ऐसी मैं 100 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। जेकर आपको किसी भी बात की इसमें समझ नहीं आ रही है, या आप किसी भी और तरीके की वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा। इस तरीके से हमने जो दूसरा हमारा पौंचा है, हमने कुंदे के दूसरी साइड जोड़ लेना है और उसको भी हमने पैर पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही सिंपल वे है पठानी पजामे की कटाई और सिलाई का। कटाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की वीडियो में जाकर सारी वीडियो का लाभ ले सकते हैं। दोनों पौंचों की सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हमारे पास जो एक कुंदा बच गया है, ये देखिए हमने दोनों पौंचों को एक एक साइड पे जोड़ लिया है। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे और जो कुंदा हमारा बच गया है, हम उसको भी दोनों पौंचों की साइड पे जोड़ देंगे। एक साइड एक पौंचे की ओर आएगी और दूसरा हिस्सा जो हमारा दूसरा पौंचा है उसके साथ जुड़ जाएगा। दोनों कुंदों के बीच एक एक पौंचा आना जरूरी है। इस तरीके से हमने इसकी भी पैर पैर के मार्जिन पे सिलाई लगा लेंगे। इसकी कटाई भी बहुत ही सिंपल है, जिसमें पौंचे का नाप भी कैसे निकालना है उसको भी बहुत ही बढ़िया ट्रिक से बताया गया है। इसका घेर कितना बनाना है वो भी लक के हिसाब से उसमें बताया गया है। इस तरीके से हमने दूसरा हमारा जो
कुंदा है दूसरे पोंचे के साथ अटैच करेंगे। इसको भी हमने पैर पैर के मार्जिन पे इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद हमारे दोनों कुंदे और दोनों पोंचे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। किसी भी कपड़े को आपने खींचना नहीं है, नॉर्मल इसकी सिलाई लगानी है और सीधे और उल्टे का आपने खास ध्यान रखना है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी फिनिशिंग कैसे आई है। ये देखिए दोनों साइड हमारे पोंचे आ गए हैं और आगे और पीछे कुंदे आ गए हैं। इसके बाद हम जो पोंचे पे है पेस्टिंग चिपकाएंगे। आपने एक पेस्टिंग का पीस लेना है जो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई आपने पोंचे के हिसाब से लेनी है। आगे आपने आधे इंच का मार्जिन छोड़ना है जो हमारी सिलाई के लिए होगा। उसके बाद पेस्टिंग को अच्छे तरीके से बिठा लेना है। ये पेस्टिंग हमारी उल्टी साइड आएगी और इसकी फिनिशिंग जो आएगी वो सीधी साइड आएगी। ये देखिए सीधी साइड इसकी फिनिशिंग बढ़िया आएगी। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पोंचा है उस पे भी हम पेस्टिंग चिपका लेंगे। इस पर भी हमने आगे आधे इंच का मार्जिन छोड़कर पेस्टिंग चिपकानी है। फालतू पेस्टिंग को हम निकाल देंगे। इसके बाद हम इसके नीचे लगाने के लिए एक पीस लेंगे। देखिए अपने पेस्टिंग से हिसाब से नाप लेना है कि कितने पीस की चौड़ाई होनी चाहिए। आगे हमने आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है और पीछे 1 इंच का मार्जिन छोड़कर इसकी कटाई करेंगे जो आधा इंच इसमें फोल्ड होगा। ये देखिए 2.25 इंच का मैं इसकी कटाई कर रहा हूँ। 3 इंच तक आप कटाई कर सकते हैं। 1.5 इंच की हमारी पेस्टिंग है, आधा इंच सिलाई के लिए आएगा और 1 इंच हमारा पीछे फोल्ड के लिए हो जाएगा। टोटल आप 3 इंच की 2 पट्टी की कटाई कर लेनी है दोनों पोंचों के लिए। कटाई करने के बाद हम इसकी एक साइड फोल्ड कर देंगे और 2 इंच हमने छोड़ देना है। इस तरीके से दूसरी पट्टी भी हमने एक साइड से फोल्ड कर लेनी है। उसके बाद हमारा पोंचे को इसके ऊपर पेस्टिंग को रख कर देख लेते हैं कि ठीक है, कपड़ा कम और ज़्यादा तो नहीं होता। ये देखिए हमारा फिट आ गया ऐसी पेस्टिंग। उसके बाद हमने सीधे वाले हिस्से को सीधे वाले हिस्से से मिलाना है और जो फोल्ड किया हिस्सा है वो इस पीछे आएगा। इस तरीके से पेस्टिंग के हमने साथ साथ इसकी सिलाई लगानी है। पेस्टिंग के ऊपर इसकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसकी फिनिशिंग जो ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आपने इसकी सिलाई लगा लेनी। इस तरीके से हम इसके पोंचे जो होते हैं नीचे वो तैयार करेंगे। फिनिशिंग इसकी पेस्टिंग के साथ बहुत ही बढ़िया आएगी। ऐसी आपने दूसरी हमने जो पेस्टिंग पोंचे के लिए चिपकाई है उसके नीचे भी आपने वैसे ही पट्टी रखकर पेस्टिंग के साथ साथ इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही सिंपल वे है पोंचों की सिलाई करने का। थोड़ा कपड़ा पेस्टिंग वाली साइड ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं है इस बात की, मामूली सा चलता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिलाई कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हमने जो नीचे वाला पट्टी लगाई है उसके इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपने फोल्ड कर लेना है।
आपकी सिलाई जो पेस्टिंग के साथ आएगी तो फिनिशिंग इसकी देखिए कितनी बढ़िया आएगी। नीचे वाला कपड़ा ऊपर नहीं दिखेगा। आपने पहली सिलाई इसके किनारे पे लगानी है। नीचे वाले कपड़े को जो पट्टी लगाई है उसको ऊपर नहीं दिखना चाहिए, ऐसे आपने साइड पे करते जाना है। इसी तरीके से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। मैं आपको एक ही पोंचे की सिलाई करके बताऊंगा, दूसरा पोंचा आप इस तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमने पैर पैर के मार्जिन पे, पैर से ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना है। हमारा पैर जो पहले हमने सिलाई लगाई है उसके साथ ही आना चाहिए। इस तरीके से आपने एक और सिलाई लगा देनी है। इस तरीके दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद नीचे वाला कपड़े को जो हमने फोल्ड किया अच्छे तरीके से बिठा लेना है। उसके बाद हमारी जो 1.5 इंच तक हमारी पेस्टिंग गई थी वहाँ तक हमने एक सिलाई वहाँ पे लगानी है। कपड़े किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो नीचे वाला कपड़ा हम खींचेंगे तो उसमें वाल आ जाएंगे। ऐसे ये सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने पहले पैर पैर के मार्जिन पे एक सिलाई लगाई है उसी तरीके से इसके साथ भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। पोंचा हमारा बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही आपने दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेना है। इसकी फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया आई है। ये देखिए ये हमारे दोनों पोंचे तैयार हो गए हैं। इसके बाद हम इसके जो पोंचे की सिलाई है वो लगाएंगे। दोनों पोंचों को आपने एक साथ जोड़ लेना है। दो जो सिलाइयाँ हैं उन दोनों को मिला लेना है। उसके बाद आपने जितना पोंचे की चौड़ाई रखनी है उतनी रखनी है। जैसे मैं ये पोंचा 6.5 इंच तक तैयार कर रहा हूँ, वैसे ही आपने 6.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। जिस सिलाई थोड़ी सी तिरछी आएगी पोंचे की, इस तरीके से आपने तिरछा मार्क लगाना है। स्टार्टिंग पे आप डबल सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद हमने इसके बीच 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा था एक्स्ट्रा, उसी तरीके के साथ आपने वो मार्जिन छोड़कर इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आपने किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। कुंदे के दोनों पार्ट को नॉर्मल पकड़कर जितना आपने कटाई के वक्त इसके बीच मार्जिन छोड़ा था उतना मार्जिन छोड़कर इसकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय आपके चोड़ी के दोनों जो हमारी सिलाइयाँ आएंगी वो एक दूसरे के साथ आनी चाहिए। इस तरीके से आपने जो दूसरा पार्ट है इसको उसकी भी सिलाई ऐसे ही लगा लेनी है। ऐसे ही आप इसकी सिलाई भी कंप्लीट कर लीजिए। जेकर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। किसी भी बात की समझ ना आई हो आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद वैसे ही हमने पोंचे का नाप ले लेना है। इसकी चौड़ाई 6.5 इंच थी, वैसे ही हमने 6.5 इंच पे मार्क लगा लेना है। थोड़ा सा मार्क आपने तिरछा लगाना है क्योंकि सिलाई इसकी तिरछी आएगी। इस तरीके से आपने इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा देनी है ताकि डबल सिलाई हो जाए और सिलाई हमारी पक्की हो जाएगी, दोबारा फटेगी नहीं। इसके बाद हमारी केवल नाड़ा डालने के लिए या लास्टिक डालने के लिए आपने ऊपर नेफा फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने इसकी डबल सिलाई कंप्लीट कर देनी है। पोंचे के साथ हमारा जो फालतू मार्जिन होगा थोड़ा थोड़ा सा हमने उसकी कटाई कर देनी है, ज़्यादा नहीं कटाई करनी।
नाड़ा डालने मैं इसमें नाड़ा डालूँगा। नाड़ा डालने के लिए सबसे पहले हम इसकी चिड़ी बनाएंगे। जो हमने ऊपर 1 इंच या 1.25 इंच का कुंदे की चोड़ी की सिलाई लगाते वक्त छोड़ा था, उसकी चिड़ी बनाएंगे। चिड़ी बनाना बहुत ही सिंपल है। आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और कन्नी कन्नी पे इसकी सिलाई लगा देनी है। जेकर आप प्लास्टिक डालना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। इस तरीके से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। पठानी पजामे की कटाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ आप मेरे चैनल की वीडियो या प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हमने जो ऊपर 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग के लिए, हमने वो मार्क उठा लेना है। ये देखिए 2 इंच का मार्जिन हमने मार्क लगाया था, उसी के हिसाब से हमने जो है नेफे की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपने फोल्ड कर कर कन्नी कन्नी पे इसकी सिलाई लगा लेनी है। नेफे की सिलाई लगाते समय भी आपने ऊपर या नीचे वाले किसी भी कपड़े को खींचना नहीं है, नहीं तो आपकी सिलाई परफेक्ट नहीं लगेगी। जो हमारी सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं वो नहीं मिलेगी और नेफे की सिलाई लगानी आपको मुश्किल हो जाएगी। नॉर्मल तरीके के साथ आपने कपड़े को फोल्ड कर कर इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरीके से दोस्तों मैंने सारे नेफे की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग देखेंगे कैसी आई है। आपने नाड़ा इसमें अपने आप डाल लेना है। ये हमारे साइड पे पहुँचे हो गए, बीच में कुंदा हो गया, ये हमारे नीचे वाले पहुँचे हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।